श्रीनगर की एक खबर आपके सामने रखते हैं, जहां पर आपको हमने कल बताया था कि इंतजामिया की जानिब से एक मामले में तहकीकात की बात सामने आई थी कि एक बड़े इदारे के अंदर जहां बच्चों के खिलाफ जिनसी ज्यादती की शिकायत मौसूल हो रही थी और बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकाती अमल शुरू हुआ, तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी श्रीनगर की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई कि तहकीकात में दोनों तरफ का वर्जन सामने लाने की कोशिश हुई और इस मामले को संजीदा लिया गया और इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन कोठीबाग श्रीनगर के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। तहरीरी शिकायत मौसूल होने के बाद ये तहकीकात आगे बढ़ी हैं और इस मामले के बाद चूंकि वालिदैन भी काफ़ी ज़्यादा सदमे में हैं, परेशानी काफ़ी ज़्यादा है और कुछ मामलात इस तरह के पहले भी नोटिस में आए थे, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर CWC और पुलिस हुक्काम ने इसमें तहकीकाती अमल शुरू किया। श्रीनगर के अंदर दर्ज हो चुकी है और इसके अलावा जो पॉस्को एक्ट की मुतल्लिका दफात हैं सेक्शन 8 और 12 जिसका जो इख्तियारात हैं इंतजामिया के पास, इनका इस्तेमाल करते हुए ये FIR दर्ज हुई है। मुमकिन है कि कुछ शिकायतें बड़े इदारों के खिलाफ थी इस तहकीकात के दौरान, कुछ लोगों के नाम भी सामने। जिक्र कि यह पहली मरतबा है जब इस तरीके से जिनसी इस्तेसाल की खबरें एक निजी स्कूल से सामने आई है और ये सूबा कश्मीर का श्रीनगर का अहम और बुनियादी स्कूल माना जाता है, काफ़ी कदीम स्कूल माना जाता है, जहाँ पर इस तरीके की खबरें जो है वो सामने आई। अगरचे स्कूल इंतजामिया की तरफ से भी बयान जारी करते हुए कहा गया कि तमाम मामले की तहकीकात होगी और इंटरनल कमेटी जो पॉक्सो की है वो बनाई गई है, वो तहकीकात करेगी। लेकिन कल चेयरमैन जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उन्होंने आज खुद इस निजी स्कूल का मुआयना किया और तकरीबन 3-4 घंटे वहाँ पर रुकने के बाद ये फैसला लिया गया कि बाज़ाब्ता तौर पर अब FIR होगी और ये FIR जो है मुख्तलिफ शिकों के तहत को पुलिस विभाग के अंदर जो है वो दर्ज कराई गई है। अगर एक तरफ से ये मामला सामने आ रहा है, ताहम दूसरी तरफ से श्रीनगर के अंदर ये खबर आने के बाद वालिदैन भी काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं और ट्रॉमा जैसी सूरत हाल जो है वो इस वक्त वालिदैन के चेहरों पर साफ नज़र आ रही है। डॉक्टर खैरुन्निसा साहिबा चेयरपर्सन है CWC श्रीनगर की, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर है, जिन्होंने मुसलसल इस पूरी मामले को ज़ाती तौर पर देखा और कल 3-4 घंटे वहाँ पर रुकने के बाद ये फैसला लिया कि बाज़ाब्ता तौर पर अब आगे की कार्रवाई होनी चाहिए और FIR दर्ज होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला ये है क्योंकि जहाँ हम एक तरफ से अभी एक मसले पर गुफ्तगू थोड़ी देर में करेंगे ड्रग्स वाले मामले पर, वहीं दूसरी तरफ से बच्चों की जो खबर सामने आई कि जिनसी इस्तेसाल आपस में हुआ है, किस हद तक अब इस खबर की तस्दीक हो पा रही है? डॉक्टर साहब अब तक आवाज पहुंच रही है? चले कोशिश करेंगे दोबारा उनसे रब्ता हो सके। और आप देखिएगा कि आमतौर पर ऐसे बड़े इदारों से शिकायत मौसूल नहीं होती थी। डॉक्टर साहिबा हमारे साथ इस वक्त हैं। डॉक्टर खैरुन्निसा बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये जो पूरा केस है कि किस तरीके से इसकी तस्दीक हो पाई और जो अभी तक तहकीकात आपकी तरफ से की गई, असल मामला शुरू कैसे हुआ, कहाँ तक अब बात पहुँची है कल से अब तक? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये जो हमारे सामने जब ये इंफॉर्मेशन आई कि एक इंस्टीट्यूट में, एक स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चों के हाथों सेक्सुअली अब्यूज या फिजिकली असॉल्ट हो रहा है, तो हम लोगों ने कॉग्निजेंस लिया। कॉग्निजेंस लेने के बाद हम सेंसिटिविटी मैटर की इतनी ज़्यादा थी और सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा हाइप हो चुका था ये केस और बच्चे स्टिग्मेटाइज हो रहे थे। ये सिर्फ एक बच्चे का मसला नहीं था, ये उन 2 बच्चों का मसला नहीं था, ये उन 5000 बच्चों का मसला था जो उस इंस्टीट्यूशन में ज़ैर तालीम थे। सब बच्चे स्टिग्मेटाइज हो रहे थे, ट्रॉमाटाइज हो रहे थे। तो फाइनली हम लोगों ने अपनी इंक्वायरी शुरू की। हम स्कूल अथॉरिटीज से मिले और कंसर्न्ड पुलिस कोठीबाग, उनसे हमने रब्ता किया, हमने एक ज्वाइंट मीटिंग की, हमने इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इसमें हम लीगल एक्शन इनिशिएट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। तो फाइनली कल शाम को FIR हैज बीन लॉन्च्ड अंडर सम रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो डॉक्टर साहिबा आपका हुआ, क्या उसमें वो आइडेंटिफिकेशन हो पाई उन बच्चों की जिनके साथ इस्तेसाल हुआ और उन बच्चों की जिन्होंने ये किया? वो हम विक्टिम बच्चे से भी मिले और जो इसमें एलिजिड परपिट्रेटर है उस बच्चे से भी हम मिले। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, मुझे बहुत अजीब लग रहा है ये बोलने में कि दोनों ही बच्चे ही थे और बैचमेट्स थे। दोनों से हम मिले, दोनों से हमने बातचीत की और बाकी जो स्कूल के बाकी अथॉरिटीज़ है या जो बाकी स्कूल के बच्चे हैं सबसे हमने बात की। इंक्वायरी हमारी कल हो चुकी है, अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई आज से। डॉक्टर साहिबा, इसमें जब शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, केस आगे बढ़ता है,
एविडेंसेस पूरे होने के बाद किस तरह की सज़ा हो सकती है या क्या मुमकिन तौर पर किया जा सकता है पॉस्को एक्ट के तहत, और आपके दायरा अख्तियार में क्या चीज़ें हैं जिसके तहत आप कार्रवाई करेंगे आगे? इसमें देखिए, इफ इट्स प्रूव्ड कि इन्वेस्टिगेशन के ये प्रूव हो जाता है दैट द पर्टिकुलर चाइल्ड हैज कमिटेड एन ऑफेंस, इवन देन वी इट्स प्रिज्यूम्ड टू बी एन इनोसेंट। मतलब हमें ये मानना है कि ये नाफहमी की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज टेंडर एज एंड बिकॉज ऑफ इमेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि उसको कॉन्सिक्वेंसेस मालूम नहीं थे वो एक्ट करने से पहले, या कुछ वजूहात रह चुके होंगे कि बच्चे का बिहेवियर डिविएंट था या एग्रेशन था बच्चे के अंदर, तो उसकी सजा हमारे कानून के अंदर नहीं है, बच्चे को सजा नहीं मिलेगी जी, क्योंकि हमें इसको करेक्टिव मेजर से हमें इसको सुधारना है, बच्चे को हमें इसको रिहेबिलिटेट करना है। इसका हक है फ्रेश स्टार्ट करने का। हमारी हमदर्दी दोनों बच्चों के साथ है। एक वो बच्चा है जो विक्टिम है, जो स्टिग्मेटाइज हुआ, जो ट्रॉमेटाइज हुआ, उसको वापस फ्रेश शुरू करना है, उसको वापस अपनी स्कूलिंग शुरू करनी है। जबकि हम बहुत खुश हो गए कि बच्चा बराबर स्कूल जा रहा है, जो हमारा विक्टिम चाइल्ड इसमें था। अब रही बात जो हमारा अब ये एलिजेड चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाला बच्चा जो हमारा है, उसके साथ भी हमारी पूरी हमदर्दी है। वो किसी हालात की वजह से वो बिगड़ गया है, मे बी लैक ऑफ पेरेंटल कंट्रोल हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये भी जरा फटाफट से बताइएगा कि स्कूल ने क्या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि उनका विजल इतना प्रॉपर नहीं था जिसकी वजह से ये इतने महीनों तक चलता रहा? क्योंकि खबरें तो यही है कि ये 1-2 दिन का मामला नहीं है, कई महीनों से चल रहा था। इस पर स्कूल का कोई व्यू पॉइंट आया? क्योंकि बड़ा हसास स्कूल है ये। देखिए, हम जब जब हमारे पास पॉक्सो मैटर्स जो भी रजिस्टर हमारे पास हो जाते हैं, मैक्सिमम केसेस में जो परपिटेटर्स होते हैं उनके साथ एक बच्चे का ट्रस्ट बिल्ड होता है। अक्सर कभी कोई स्ट्रेंजर पॉक्सो परपिटेटर नहीं देखा गया। अक्सर केसेस में ऐसा हुआ कि जिसका बच्चे का ट्रस्ट जिस पे होता है वही उसका ये परपिटेटर भी, एलिजिड मतलब ऑफेंडर भी वही होता है। मसला ये है, जब हम स्कूल अथॉरिटीज की बात करेंगे, जब हमें फैमिली में कभी कभार पता नहीं चलता है कि हमारा बच्चा अब्यूज हो रहा होता है और हमारी फैमिली के अंदर ही, तो एक इंस्टीट्यूशन के लिए भी उनकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी भी किस्म से आपको ये चीज बच्चा नोटिस में ला रहा है। लेकिन इस केस में हमने क्या देखा कि ये बच्चा इंट्रोवर्ट था, विक्टिम, ये कभी बोला नहीं, और जब ये बोला, कल भी इसने कंप्लेन नहीं की, इसने बस अपने एक सीनियर बैचमेट के साथ शेयर की है ये इंफॉर्मेशन। और मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ उस बच्चे का कि उसने फिर कंप्लेंट की है अपने स्कूल अथॉरिटी से कि मेरा एक क्या कहते हैं इसको, एक फ्रेंड है जो सेक्सुअली असॉल्ट हो रहा है कंटिन्यूअसली पीछे कई महीनों से। तो अदरवाइज स्कूल का भी ये है कि जब ऐसे कोई इंसिडेंट हो तो आप बिल्कुल इंक्वायरीज में ना जाते हुए, इवन इफ यू आर हैविंग द एप्रीहेंशन कि ऐसा कुछ असॉल्ट फिजिकल या मेंटल या सेक्सुअल असॉल्ट स्कूल में हो रहा है, आपको इसकी रिपोर्टिंग जरूरी करनी है, बिकॉज नॉन रिपोर्टिंग इज एन ऑफेंस। और सिर्फ इतना ही नहीं, और दूसरी जिम्मेदारी, एक चीज और जानना चाहूंगा, क्या कल इस इंक्वायरी में जहां पर आप खुद मौजूद थी, 3-4 घंटे आपने उस स्कूल में लगाए, वालिदैन मौजूद थे और उनका एक्सप्रेशन क्या था? क्या वो इस बात को मान रहे थे? बिल्कुल वालिदैन मौजूद थे। बेबसी थी उनके चेहरों पे, क्योंकि वो विक्टिम भी बच्चा ही था और उसमें जो परपिटेटर था वो भी बच्चा ही था। हम लोग भी बहुत परेशान थे। इंक्वायरी जब चल रही थी, स्कूल अथॉरिटीज परेशान थी। रिपोर्ट करने से पहले भी हम लोगों को मतलब कांप रहे थे हम लोग कि एक बच्चे के खिलाफ हम दूसरा बच्चा खड़ा हो रहा है और उसके खिलाफ एक FIR फाइल हो रहा है और लीगल इंक्वायरी, लीगल इनिशिएट हो, लीगल इन्वेस्टिगेशन। तो बिल्कुल माँ बाप से भी हमारी बात हुई, बड़ी बेबसी उनके चेहरे से दिख रही थी, वो बात करने के पोजीशन में नहीं थे। ऑब्वियसली हर कोई माँ बाप अपना बच्चा उसको सबसे बेहतर है, लेकिन माँ बाप को ये चीज देखने की जरूरत है। अगर किसी भी किस्म से बच्चे के बिहेवियर में किसी भी किस्म से चेंज आ रहा है तो आपको इस वर्कआउट करने की जरूरत है। ये इन्वेस्टिगेशन तकरीबन क्या इसी हफ्ते डॉक्टर साहब हम एक्सपेक्ट करें ये पूरा तहकीकाती अमल मुकम्मल हो जाएगा? इंशाल्लाह। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन आज शुरू हो चुके दिनों में ये सारा मुकम्मल हो जाएगा और सामने आ जाएगा। मैंने फिर से यही बताया कि इवन इफ इट्स प्रूव्ड दैट ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस, स्टिल ही इज हैविंग द राइट टू स्टार्ट अफ्रेश। इस बच्चे को भी, ये जो हमारा परपिटेटर बच्चा है, इसको भी रीइंटीग्रेट होने का हक है। ये वापस हम इंशाल्लाह इसको सिस्टम में लाएंगे एक अच्छा लॉ अबाइडिंग सिटीजन बन के, बिकॉज जो भी इसने किया, अगर किया,
because of his immaturity of understanding of the consequences of his act, because of his tender age। बहुत मासूम सा बच्चा है। देखिए, मैं आपसे भी ये दरखास्त करती हूँ, पब्लिक से दरखास्त करती हूँ, इस इश्यू को ज्यादा हाइप ना करें, क्योंकि इससे वो सिर्फ वो 2 बच्चे नहीं स्टिग्मेटाइज हो रहे हैं जो इसमें इन्वॉल्व है, एक विक्टिम है, एक परपेट्रेटर है, बल्कि वो सारे बच्चे जो इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं वो सहमे सहमे हो गए हैं, उन पे शक की नजर से देखा जा रहा है, तो स्कूल का नाम खराब हो रहा है। डॉक्टर साहब, स्कूल का नाम तो अलग है, लेकिन क्या ये बहस वालिदा आप भी हैं, क्या ये अब जिम्मेदारी नहीं है कि इस पर बात हो, घर में भी बात हो, बच्चों से खुलकर पूछा जाए कि क्या ऐसा तो नहीं हो रहा? अगर हम बात ही ना करें तो जो उड़ता जम्मू कश्मीर में अभी हम फंसे हैं तो उसी में तो हम जाएंगे बाद में। बात करने की जरूरत है। हर पेरेंट को चाहिए अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट करे फैमिली में, और बच्चों से पूछे, उनसे अपडेट ले, उनके बैग चेक करे, उनकी एक्टिविटीज को देखे, मोबाइल फोन्स उन्हें ज्यादा इस्तेमाल ना करने दे, जिसकी वजह से उनके दिमागों में इंतशार पैदा हो रहे हैं। और उसके बाद जब स्कूल में बच्चा चला जाता है, 6 से 8 घंटे बच्चा उधर स्पेंड करता है, वहां पे स्कूल अथॉरिटीज की ये जिम्मेदारी है कि अगर स्कूल में ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है कि स्कूल अथॉरिटीज को क्यों नहीं मालूम पड़ा अभी तक, और क्या वजह थी कि बच्चा चुप रहा, ये सहमा सहमा क्यों है कि इसने कई सालों तक अपने इस जो ये विक्टिमाइज हो रहा था ये बता नहीं पाया, और आज क्या वजह थी कि आज ये बता पाया। और दूसरी बात कि ये बच्चा जिसका बिहेवियर डिविएंट है, क्या वजह है, ये डिविएंट क्यों हो रहा है, इसमें जितनी माँ बाप की जिम्मेदारी है उतनी स्कूल अथॉरिटीज की भी जिम्मेदारी है। इन बच्चों